नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया में दशकों तक खौफ का दूसरा नाम रहे माफिया अतीक अहमद के परिवार का एक बार फिर दुखों से सामना पड़ा है। दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। झांसी के पुंछ थाना इलाके में हुए एक भीषण सड़क हादसे में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई। इस हादसे में कुल 2 लोगों की जान गई और 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वो घायल हैं, बुरी तरह से घायल हैं। तो आपको बताते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे, अबान किसके पास जा रहा था और आज अतीक अहमद का पूरा परिवार किस हाल में है, कौन किस जेल में है, कौन फरार है, 5 बेटों में से अब तक कितने बचे हैं, कितने जिंदा हैं, कितने की मौत हो गई है, किन किन की मौत हुई है, कैसे मौत हुई है। सबसे पहले समझते हैं कि यह जो हादसा जिसके बारे में हमने सबसे पहले जिक्र किया, यह हादसा हुआ कैसे, यह घटना कैसे हुई। तो घटना गुरुवार सुबह की है और प्रयागराज से एक सफेद रंग की क्रेटा कार झांसी की ओर बढ़ रही थी। कार में अबान अहमद के साथ उसके दोस्त थे। दोस्त कौन कौन थे? फारूक था, सोनू, जैद और मोहम्मद उमर सवार थे। ये सभी दोस्त अबान के साथ उसी कार में यानी सफेद रंग की क्रेटा कार में मौजूद थे और जा रहे थे। जब कार झांसी जिले के पुंछ थाना इलाके के नेशनल हाईवे के पास पहुंची, तभी अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और बेहद तेज रफ्तार से यह कार डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी का इंजन और अगला हिस्सा बुरी तरह से उड़ गया। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप उससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से यह टक्कर हुई थी, यह दुर्घटना हुई थी। प्रारंभिक जो जांच है और घायल मोहम्मद उमर के जो बयान हैं उसके मुताबिक सुबह के समय ड्राइवर की नींद उसका इस दुर्घटना के वजह रही होगी, कारण रहा होगा, क्योंकि नींद की झपकी आने या तेज रफ्तार के कारण ये जो कार थी ये इंबैलेंस हो गई, अनियंत्रित हो गई और इस हादसे में अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोहम्मद जैद, उमर और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। अब सवाल यह उठता है कि अबान सुबह सुबह प्रयागराज से झांसी क्यों जा रहा था? दरअसल अबान अपने बड़े भाई अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद से झांसी जेल में मिलने जा रहा था। आपको चलिए याद दिला देते हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो, कि अली अहमद पहले प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद था, लेकिन अक्टूबर 2025 में उसे अचानक झांसी जिला जेल शिफ्ट कर दिया गया। इसकी वजह थी जून 2025 में नैनी जेल के अंदर हुई एक औचक छापेमारी और तलाशी के दौरान अली अहमद की बैरक से 1100 रुपए नकद बरामद हुए थे। जेल मैनुअल का यह इतना बड़ा उल्लंघन था कि शासन ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए डिप्टी जेलर और हेड वार्डन को सस्पेंड कर दिया था और अली को सुरक्षा कारणों से नैनी से निकालकर यानी प्रयागराज की नैनी जेल से निकालकर यहां यानी झांसी ट्रांसफर कर दिया और तब से वो इस झांसी जेल में ही है। अतीक अहमद के जो 5 बेटे हैं उनके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। ये तो एक बेटे यानी दूसरे बेटे की हमने बात बताई जो कि इस वक्त झांसी जेल में है। जो आखिरी बेटा था जिसकी हम खबर आपको दिखा रहे थे, दुर्घटना में जिसकी मौत हो गई, वो सबसे छोटा बेटा था। लेकिन अब सवाल ये कि ये 5 बेटे कौन हैं, कहां हैं इस वक्त, उनके बारे में सार्वजनिक तौर पर हमें क्या जानकारी मिलती है और क्या जानकारी उपलब्ध है। तो देखिए, अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के कुल 5 बेटे थे, यानी कि पति पत्नी और ये 5 बेटे, कुल 7 सदस्य इस परिवार में थे। लेकिन आज उस पूरे परिवार का ढांचा पूरी तरह से बिखर चुका है। ऐसा लग रहा है कि यह परिवार अपने किसी कर्म की सजा भुगत रहा है या फिर वो कर्ज चुका रहा है जो इसने अपने ऊपर ओढ़ लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पूरे परिवार का इतिहास क्या है। आइए एक एक करके 5 बेटों का स्टेटस भी आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले उमर अहमद की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा बेटा है। देखिए, 5 बेटे हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पहला बेटा जो सबसे बड़ा बेटा है, उमर अहमद। कहां है ये? लखनऊ की जेल में बंद है। रंगदारी और बिजनेस के अपहरण के जैसे मामले जो हैं उसके ऊपर दर्ज हैं, गंभीर आरोप हैं इसके। और अली अहमद दूसरा बेटा है। ये कहां है जिसकी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले? 5 करोड़ की रंगदारी और जमीन कब्जाने के मामले में झांसी जिला जेल में बंद है। तो ध्यान दीजिएगा, यह दूसरा बेटा है जिससे मिलने की उनका 5वां बेटा जा रहा था जो दुर्घटना में मारा गया। अब तीसरे बेटे की बात करते हैं जो मीडिया में छाया रहा कुछ समय पहले तक, अपनी मौत से पहले। वो अब इस दुनिया में नहीं है। तीसरा बेटा है असद अहमद। यह तीसरा बेटा 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल हत्याकांड का
मुख्य आरोपी था। यानी वो जो मर्डर जिसकी तस्वीरें सबने देखी थी, सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, उसमें यह भी नजर आया था और बताया जा रहा है कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी यही था। और 13 अप्रैल 2023 को यूपी एसटीएफ ने झांसी में ही एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया, यह मारा गया। तो इस तरीके से आप देखिए, जो पहला बेटा है वो जेल में लखनऊ में, दूसरा बेटा नैनी में था, अब वो झांसी में है, तीसरा बेटा मारा गया पुलिस एनकाउंटर में, चौथा बेटा मोहम्मद अहजम, ये चौथा बेटा है। उमेश पाल हत्याकांड के समय वो बालिग नहीं था, यानी नाबालिग था, और उसे बाल संरक्षण गृह में जुवेनाइल में रखा गया था और बाद में कोर्ट के आदेश पर बुआ की सुपुर्दगी में उसे दे दिया गया, यानी कि उसे छोड़ दिया गया। अब आते हैं पांचवें बेटे यानी सबसे छोटे बेटे अबान अहमद पर। यह सबसे छोटा बेटा और ये घटना के समय नाबालिग था। ये जो दुर्घटना हुई जिसकी हम बात कर रहे थे, अब 6 अगस्त 2026 को झांसी में हुए इसी कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। दो ये बेटे जो थे ऊपर, हमने चौथे बेटे की बात की, पांचवें बेटे की बात की, जो घटना हुई थी जिसको लेकर काफी बवाल हुआ, वो नाबालिग थे। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि यही पांचवा बेटा झांसी जा रहा था और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अगर अतीक अहमद के पूरे परिवार की बात करें तो 2023 से शुरू हुआ पतन का सिलसिला 2026 तक आते आते लगभग पूरे परिवार को लील चुका है। 13 अप्रैल 2023 की बात करें, देखिए अहम तारीख है। अतीक का तीसरा बेटा असद यूपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। यह अगली तारीख देखिए जो अपने आप में अतीक अहमद के परिवार के लिए एक दुखों का पहाड़ लेकर आती है। वो है 15 अप्रैल 2023 की, प्रयागराज में कॉलविन अस्पताल के बाहर पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई खालिक अजीम उर्फ अशरफ की 3 शूटर्स ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। शाइस्ता परवीन का नाम तो बहुत ही ज्यादा मीडिया में रहा। यह अतीक की पत्नी है। 50,000 की इनामी और भगोड़ा घोषित किया गया है। पुलिस और एजेंसियां लगातार तलाश कर रही हैं, लेकिन अब भी वो फरार है। कोई पता नहीं है कि शाइस्ता है कहां। और अब 6 अगस्त 2026 को परिवार के सबसे छोटे बेटे अबान की झांसी में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो एक समय था जब प्रयागराज से लेकर पूरे पूर्वांचल में अतीक अहमद का हुक्म चलता था, दबदबा चलता था, सिक्का चलता था, करोड़ों का साम्राज्य, दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों गुर्गे। लेकिन कानून का शिकंजा और कुदरत का इंसाफ देखिए, आज अतीक के परिवार के 4 प्रमुख सदस्य, उसमें अतीक, अशरफ, असद और अबान, यानी कि अतीक, अशरफ ये 2 भाई, असद, अबान ये अतीक के बेटे, ये 2 भाई, ये अब दुनिया में नहीं है। 2 बेटे जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं और मां पुलिस से छिपती फिर रही है। अबान की मौत ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि जराइम यानी अपराध की दुनिया का अंत केवल और केवल तबाही पर ही खत्म होता है। झांसी में हुए इस एक्सीडेंट और अतीक परिवार के इस पतन पर आपकी भी राय हम जानना चाहेंगे। लेकिन यह घटना यह बताती है कि किस तरीके से कर्मों का हिसाब कहीं ना कहीं हो जाता है। अगर आप कर्मा में विश्वास करते हैं, अगर आप आज जो भी काम कर रहे हैं उसके फल में विश्वास रखते हैं, तो शायद इस खबर को आप विश्वास मिले, इससे कनेक्ट करें। क्योंकि अतीक अहमद के पूरे परिवार को हमने देखा किस तरीके से अपराध की दुनिया में वो शामिल रहे, और अब एक एक करके ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या अतीक अहमद के परिवार को उसके किए का फल मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में हमेशा ये कहा जाता है कि गाड़ियां पलट जाती हैं, लेकिन इस बार देखिए अतीक के बेटे की गाड़ी पलटी नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसकी मौत हो गई है। 4 सदस्य इस परिवार के अब दुनिया में नहीं है, 2 सदस्य जेल के भीतर हैं, 1 सदस्य फरार है, उसका कोई अता पता नहीं है। और ये जो बेटा मरा है, और इसके पहले भी जब बेटा एनकाउंटर में मारा गया था अतीक का, तो यही सवाल हर तरफ था कि कौन इनके शव को लेने आएगा, कौन इनके दाह संस्कार में या इनके जो रिचुअल्स हैं इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, कौन करेगा। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। एक समय दबदबा था और आज इन लाशों पर कोई क्लेम करने वाला भी नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये खबर, इस खबर पर आपकी क्या राय है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। धन्यवाद।